नमस्ते एवरीवन। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट पर्ल। इसके लिए ये कई स्टेप्स में है। जैसे कि इसका पहला स्टेप है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि वह खुद अपने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर ले, तो आपको दूसरे को देखकर महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परीक्षा में हमेशा ए ग्रेड लाता है और आपको हमेशा सी ग्रेड मिलता है, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में यह विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई बहन या दोस्तों की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास होते थे। एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मानिए जैसे जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता। इस तरह के लोग डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपने भावनाओं को भी पॉजिटिव करना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट में आपको अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखना है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है, तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं। राइटर लिखते हैं कि विश्वास कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी चीज़ पर बहुत विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बना लेते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो इसका दूसरा पॉइंट है अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। इस चैप्टर में राइटर ने हमें बताया है कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाले जीवन जी रहे हैं, तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है और मन को शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को दूरी तरह से निकाल दें। आपको दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार न आएंगे। इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं। आप अच्छी तस्वीर देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारों की ओर बहते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि किस तरह ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती हैं। आप अपने आप से
कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। इस तरह के पॉजिटिव विचार आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए राइटर ने हमेशा एक और तरीका बताया। राइटर कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करें। 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस करिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है और ना ही अपने मन को कोई नेगेटिव विचार रखना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहर नहीं है और देखना कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। राइटर लिखते हैं कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेता है। अपने मन में विश्वास भरें कि आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। एक व्यक्ति ने राइटर से कहा था कि वह अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है। राइटर ने उसकी बात को बिल्कुल सही बताया है क्योंकि हर प्रकार की एनर्जी ईश्वर से मिलती है, फिर चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या स्पिरिचुअल पावर। दुनिया के सबसे अधिक सफल और कामयाब व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के साथ कांटेक्ट में थे जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिली। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली एंड मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज रहते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसे भी सिचुएशन हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। जीवन का मतलब है जीवन की शक्ति और एनर्जी। अगर आप नेचर के नियमों को पालन करेंगे तो हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। एनर्जेटिक बने रहने के लिए आपको ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आप एक दिन घर से बाहर जाए और किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाए। आप पेड़ों को छूकर निकलती हुई हवा की आवाज सुनिए क्योंकि शहर के ट्रैफिक में रहकर आप ईश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते। नेचर की एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती है, इसलिए किसी शांत जगह का चुनाव कीजिए। अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आप अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से अधिक एनर्जेटिक बन जाते हैं। इसका पार्ट 4 है ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। इस चैप्टर को राइटर ने एक कहानी के रूप से शुरू किया है। 2 लोग थे जिसमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो
पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बता दो तो हो सकता है कि तुम जैसे कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज़्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वह सिर्फ तब होंगी जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। राइटर लिखते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के सामने के साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचार से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती हैं और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं के वाइब्रेशन चलती रहती है। राइटर ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं कि जिससे आपका हर काम बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। पहला, अपने दिन के 24 घंटे में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। दूसरा, जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है और यह आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। तीसरी, हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ प्रार्थना करेंगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेंगी। चौथा, कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्यों मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उनका धन्यवाद दीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान के लिए छोड़ दीजिए। पांचवा, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जिनका ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसका भाग 5वां है, हाउ टू क्रिएट आवर ओन हैप्पीनेस। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या नहीं हैं, तो इसका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हैं। आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमारे दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम उसके भी होप ढूंढ सकते हैं कि खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुश
खुशी का अनुभव करेंगे। राइटर लिखते हैं कि अगर आप खुश रहने के लिए तरीके ढूंढते हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें अपना कर खुश रह सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। जब आपको अपनी पसंद का खाना मिले तो आप खुशी से कहिए कि वह क्या बात है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। राइटर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे उन्हें थॉट कंटेनर का नाम दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ऐसे विचारों को डायरी पर लिख लीजिए जो आपको खुश रखते हैं, जिससे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हर दिन उसी डायरी में से एक विचार लीजिए और पूरे दिन उसी पर काम कीजिए और उसकी खुशी महसूस कीजिए। अगर आप पूरे दिन में अपने आप को इनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसका भाग छठा है, स्टॉप फ्लूमिंग एंड फिल्टरिंग। नाराजगी और झुकना बंद कीजिए। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांत रहना चाहते हैं, आपको अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना है। जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स छोड़ने लगता है और व्यक्ति को इमोशनली कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति ज़्यादा तनाव में चला जाता है और दिमागी परेशानियां बढ़ जाती है। राइटर लिखते हैं कि बेशक आप अपने जीवन में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालकर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो आपके अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा शांति का एहसास करेगी और आप यह भी देखेंगे कि आपके अंदर हर नई चीज़ को करने का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गुस्सा ना करें। अपने आप से वादा कीजिए कि आप आज के बाद में पॉजिटिव चीज़ें ही देखूंगा और अपने गुस्से पर काबू करने के लिए कोशिश करूंगा। हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है। इसीलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड हमारी मेंटल एटीट्यूड की तरह ही होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने गुस्से और तनाव को कम कर सकते हैं। पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने हाथ पैर को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ और देखिए कि भगवान आपके लिए क्या कर रहे हैं। अपने पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए और जो भी लाइंस, जो भी शब्द आपको साहस देते हैं, उस शब्द को दिन में 4 से 5 बार दोहराइए। यह हमारे दिमाग से टेंशन को बाहर निकालने की सबसे अच्छी दवाई है। इसका भाग 7वां है, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उन चीज़ों के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज़ ज़रूर पा ही लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना किसी शक करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहे कि वो पूरी हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं
तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल हैं। राइटर लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हर दिन उनमें से एक मुहावरा या एक वाक्य अपने दिमाग में डालिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपकी विश्वास की पावर को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसे ही होने लगते हैं। सफलता पाने का यह मंत्र यह है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह उनमें खो जाइए। मन लगाइए, आप किसी एक काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपने सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं, कंपटीशन बहुत है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह की सभी नेगेटिव विचारों को आपको दूर रहना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ के ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहें। तो इसका भाग 8वां है, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कभी भी अपने जीवन में हार जैसा कोई भी विचार ना लाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ और मैं हार जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाते तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुसीबतों से भागिए मत, बिल्कुल उनका डट कर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। परेशानी से डर कर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप हार जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सबको भगवान ने कोई ना कोई अनोखी शक्ति ज़रूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी ना हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना पैदा कर। इसका भाग 9 है, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट्स। चिंता करने की आदत को कैसे खत्म करें। आपको चिंता करने की आदत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप चिंता करने की आदत के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपने खुद इसे अपनाया है। राइटर बताते हैं कि अपनी चिंता को खत्म करने के लिए आपको रोज अपने दिमाग को खाली कर देना चाहिए, खास करके रात में सोने से पहले। आपको अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर सो जाना चाहिए। चिंता पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग के सभी थॉट्स को रोक देना चाहिए। क्रिएटिविटी की प्रोसेस का उपयोग करें। बार बार ये बोलें कि मैंने अपने दिमाग से अपनी सारी चिंताओं को और डर को बाहर निकाल दिया है और भगवान मेरी इसमें मदद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि अगर आप ये काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने दिमाग को विश्वास, होप, साहस जैसे विचारों से भरिए। चिंता बहुत पावरफुल होती है और हम पर हावी हो जाती है और यही हमारा सबसे बड़ा डर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने डर पर काबू रख के चिंता के अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए। चिंता की आदत को छोड़ने के लिए राइटर ने कुछ नियम बताए, जैसे अपने आप से कहो, चिंता एक बहुत ही बुरी मेंटल हैबिट है और मैं भगवान की मदद से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। हर सुबह उठने से पहले ये बात कहें कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है।
इस रूल का उपयोग करके प्रार्थना करें कि मैं और मेरा जीवन मेरे अपने और भगवान के हाथों में है। कभी भी काम का कैसे भी रिजल्ट हो, मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी रहेगा वो भगवान की इच्छा रहेगी और वो अच्छा ही होगा। कभी भी किसी काम के लिए ये ना कहें कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता इसे। ऐसे कहें कि सारे काम ज़रूर कर लूँगा। हमेशा पॉजिटिव बातें कहने का अभ्यास करें। ऑप्टिमाइज लोगों के साथ दोस्ती करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो पॉजिटिव रहते हैं। इसका भाग 10वां है, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी समस्याओं और कठिन सिचुएशंस में भगवान ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उनकी मदद ज़रूर लें। हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। और अगर आपको अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उसको इस बात पर विश्वास करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि भगवान ही आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त है, और ये जिस तरह आप अपनी परेशानियां अपने करीबी लोगों को बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विश्वास रखिए कि वे सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके सामने ही है। ये विश्वास कीजिए कि हर परेशानी का सॉल्यूशन होता है। अपने आप को प्रार्थना और योग के द्वारा शांत रखिए। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। जब सही वक्त होगा तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अपनी सारी परेशानियों को साफ तरीके से और सोचकर सच के साथ एक कागज पर लिख दीजिए, और जैसे जैसे एक एक समस्या समाप्त होती जाएगी उसे मिटाते जाइए। इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। इसका भाग 11वां है, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रिमार्क यू, नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। राइटर लिखते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का सेंटर है। आज एक विचार आता है तो कल दूसरा, और इस तरह हर रोज हम कुछ नया सोचते हैं। राइटर लिखते हैं कि आप अपने विचारों को रोकिए मत, बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इसी तरह आप खुद में हर रोज एक नए व्यक्ति देखेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अगले 24 घंटे के लिए आप जानबूझकर सब कुछ, जैसे कि अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में होपफुल और पॉजिटिव बोलिए। हमारा ऑप्टिमिस्टिक विचार अपने मन में रखें। यही काम आप पूरे सप्ताह तक करें, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन हो। बस अच्छा सोचिए और अच्छे ही बोलिए। ऐसी बातें याद रखिए जिससे आपके अंदर साहस और एनर्जी पैदा हो। आर्ग्यूमेंट से बचें, लेकिन जब भी किसी बात पर आपकी ओपिनियन मांगी जाए तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन ही दें। ऐसी बातें ही कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। जब भी कोई दूसरा आपके लिए कोई काम करे तो उसको धन्यवाद दें। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले ना किया हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की अच्छी चीज़ों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। इसका भाग 12वां है, हाउ टू गेट पीपल लाइक यू, लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फिक्र नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वह झूठ कह रहा है। ये सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह से हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते। ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो।
अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग भी आपको ज़रूर पसंद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वह कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। हमारा किसी को पसंद करना और ना करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले ही गलत ओपिनियन बना लेते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ होकर भी नहीं दिखती, और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती है। मैं यही विश्वास करेंगे। इसीलिए अगर लोगों को आपको अपनी तरह बनाना है तो खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। राइटर लिखते हैं कि दुनिया में सभी चाहते हैं कि उसका सम्मान किया जाए। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए आकर्षण कर सकते हैं। पहला, लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे बात करने में सब लोगों को पॉजिटिव महसूस हो। ईगोसाइट ना बने। आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो पहले खुद को पसंद करना सीखें। हमेशा तारीफ करें। किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को बधाई दें। इसका भाग 13वां है, हाउ टू ड्रो अपॉन दैट हायर पावर। उच्च शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हो। राइटर लिखते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो नहीं देते तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। हम परेशान होने लगते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या प्रार्थना करने में कुछ कमी रही होगी। इसी कारण भगवान हमारी पावर ऑफ कांटेक्ट में नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ महसूस हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो घबराए ना, परेशान ना होने की बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि यह कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई और वो किस तरह पूरी होगी। जो कुछ आपको मिला है उस वक्त आपको उसी में तसल्ली रखें। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। उस पावर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए इसके लिए कुछ सजेशंस हैं, जैसे हमेशा एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिक अप्रोच रखें। सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो फिर आप हार क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है, और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी पा रहे हैं और खुशी, स्वास्थ्य, बीमारी, कमजोरी, नफरत, हर तरह की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीजें आपको छोटी लगेगी और हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। तो दोस्तों, यह बुक का आखिरी चैप्टर था और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो वह काम कीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमज़ोर बनाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो वो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेंगे। मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर न भाग जाए। अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं और दूसरों को पसंद करें तथा उनकी तारीफ करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।